नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। इस दौरान बीजेपी के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने बैठक में मौजूद विधायकों से काम और सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने कहा कि बीजेपी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। ऐसी बैठकों को चुनाव से ना जोड़ा जाए। विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार मिलते रहते हैं, उसी के निमित्त आज ये मीटिंग हुई थी। इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपने जनसंवाद किए थे, चाहे वो भिवानी का विषय हो, पलवल का विषय, उसको लेकर किया, जहाँ वहाँ आम जनता का जो समर्थन माननीय मुख्यमंत्री की नीतियों को मिला है उसके बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा और जो आने वाली आगामी योजनाएं हैं, जो काम होने हैं, उसको लेकर डिस्कशन किया गया। देखिए, फीडबैक तो लगातार लेते रहते हैं। एक नया और हमने शुरू किया। आज अंबाला लोकसभा की मीटिंग थी जिसमें 9 विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ता भी आए हुए थे और हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे, और सभी विभाग के लोगों के साथ बैठकर जो योजनाएं चल रही थी वो गति उसको मिल सके उस पर डिस्कशन हुआ है। और ऐसे ही विधायकों ने भी यहाँ जो काम बताए हैं जिनके लिए और गति लाने की आवश्यकता थी, तो हमारे पीएससीएम इसमें थे, अमित अग्रवाल जी इसमें थे, उमाशंकर जी इसमें थे। उन सबको जहाँ जहाँ फ़ोन करने थे साथ साथ वो फ़ोन भी किए गए। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, तो इसलिए ये हमारा कोई विषय नहीं है। चुनाव के लिए कार्यकर्ता हमेशा लगातार तैयारी करता रहता है। विधायक दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्री के साथ हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कहा कि प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री ने भी सभी देश भर के परिवहन मंत्रियों की एक मीटिंग ली। हरियाणा से जुड़ी क्या मुख्य विशेष बातें उस मीटिंग में रही? हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की मीटिंग थी कि जितने हाईवेज बने हैं और हाईवे में फिटनेस सेंटर हैं या स्पीड है, हाईवे की स्पीड कितनी होनी चाहिए, फिटनेस सेंटर है या स्क्रैप पॉलिसी, इन संदर्भ में मीटिंग दी थी। भाई जल्दी जल्दी इसको धरातल पर उतारने का काम करें, पॉल्यूशन फ्री हो, और जिससे क्या है कि आने वाले समय में तेल की बचत भी हो, पॉल्यूशन फ्री हो और लोग समय पर पहुँचे। सर, अगर बसेस की बात करें, जिस तरह कल मीटिंग में भी रहे, कितनी बसें जल्दी बेड़े में शामिल होने जा रही हैं, क्योंकि बजट भी अब आ चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं? नहीं, हमारी बसें पूरी बजट में हैं। आज बजट में हमारी 5100 बस, आज बजट जो हमारी बस होनी चाहिए 5100 बस हमारे पास बेड़े में शामिल है, और बसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। 350 बस और हैं जो इलेक्ट्रिकल बस आने वाली हैं, जो पूरे शहर में एनसीआर में इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल बसेस को सफल बनाने के लिए अगर चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें या बैटरी चार्जिंग स्टेशंस वगैरह की बात करें, उसकी कितनी स्तर पर तैयारी है? नहीं, उसकी तैयारी हम पहले करेंगे, बाद में बस चलेंगे, पहले उनकी तैयारी करेंगे। लगना शुरू हो गए हैं हरियाणा में? कितनी जगहों पर कुछ लगे? नहीं, उनकी हमें अभी सारी गाइडलाइन, सभी परमिशन अभी सारी करेंगे। चंडीगढ़ में इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि खराब फसलों की गिरदावरी हो चुकी है और अब बस किसानों को मुआवजा दिया जाना बाकी है। प्रदेश में अगर गिरदावरी की बात करें तो फिलहाल क्या स्टेटस है? गिरदावरी हो चुकी है, अब तो पैसा उसको कंपाइल करके पैसा देने की बात है, जो हम जल्दी दे देंगे। सर, जिस तरह से अगर मंडियों में उठान की बात करें तो कई जगह दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। इस साल मौसम खराब था, पहला हफ्ता जो खाली चला गया, मौसम खुलते ही एकदम मंडियां भर गई हैं और बड़ी जबरदस्त खरीद हुई है। और सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा ने फसलों की स्पेशल गिरदावरी के लिए प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन करते हुए किसानों ने कहा कि सरकार ने खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक उनकी फसलों की गिरदावरी नहीं हुई है। किसानों का आरोप है कि सरसों और गेहूं की कटाई का काम चल रहा है। अगर ऐसे में बची हुई फसल की भी कटाई हो गई तो सरकार स्पेशल गिरदावरी कैसे करवाएगी। किसानों ने सरकार से जल्द गिरदावरी करवाकर नुकसान का पूरा मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही पीएम फसल बीमा योजना के तहत कंपनियों की तरफ से नुकसान के क्लेम की भी मांग की है। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਲਮਾਂ ਤੇ ਦੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮਲਮ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ कि ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ 6% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ
ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 37 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਣੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ 37 ਰੁਪਏ MSP ਤੋਂ 37 ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਊਗਾ। MSP ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ SKM ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ MSP ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਜ ਭਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮਾਰਨਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਆਜ ਭਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਭਰਾਏ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ किसान ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ हुई है। कैथल में भी किसानों ने फसलों की गिरदावरी के लिए लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए किसानों ने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और सब्जियों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में सरकार ने फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए, लेकिन अभी तक फसलों की गिरदावरी नहीं हुई है। किसानों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर खराब फसलों का मुआवजा दे। हमारी अपील है, हमारा कहना है ये प्रधानमंत्री को, और ये जो आज जो हम इसके समर्थन में जो हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में ये समर्थन ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो वैल्यू कट लगाया गया है उसको MSP में से कम नहीं किया जाए। ये पहले हमारी मांग है, ये पहला हमारा ज्ञापन है, और वो ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम हम उपायुक्त महोदय की मार्फत भेजना चाहते हैं। दूसरी मुख्य रूप से हमारी जो मांग है वो ये हरियाणा के संदर्भ में एक ज्ञापन हमारा मुख्यमंत्री हरियाणा को जाएगा। उसमें मुख्य रूप से ये है कि सोसाइटियों के अंदर जो खाद बीज के जो कर्जे दिए जाते थे वो बिना ब्याज के दिए जाते थे पिछले 10 साल से। अब की बार इन्होंने ब्याज लेना शुरू कर दिया। हमारी मांग है कि जो ब्याज जो सोसाइटियों का जो किसानों से वसूल किया जा रहा है उसको बंद किया जाए जैसे पहले था। दूसरा ज्ञापन हमारा मुख्यमंत्री महोदय के नाम है, और तीसरा ज्ञापन हमारा ये जो गुंगीबेरी सरकार के अफसर बैठे हैं उनके लिए है। वो क्या है, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो पेंडिंग जो खराबे की जो गिरदौरी है, फसल जो खराब हुई है पूरे हरियाणा के अंदर खराब हुई। कैथल के अंदर भी लाखों एकड़ में जो है फसल खराब। भिवानी में संयुक्त किसान मोर्चा ने ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों की गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की मांग की है। इसको लेकर भिवानी उपायुक्त कार्यालय के सामने किसानों ने प्रदर्शन किया, डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान सभा के जिला उप प्रधान ने कहा कि इस साल बेमौसम बारिश, ओले और तीव्र गति से चल रही हवाओं से प्रदेश के सभी जिलों में गेहूं और रबी की अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने की बजाय उन्हें दंडित करने का फरमान जारी कर दिया। राज्य सरकार से मांग है कि वो रबी की फसल में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दे। हरियाणा में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि आज सरकार के खिलाफ पूरा साउथ हरियाणा धरने पर बैठा है। रेवाड़ी, मेवात, मानेसर और गुरुग्राम में जगह जगह सरकार के खिलाफ लोग धरने पर बैठे हैं। गुरुग्राम के उल्लावास गांव में अनिश्चितकालीन धरने को समर्थन देने पहुंचे थे कैप्टन अजय यादव। पिछले 4 महीने से उल्लावास गांव के ग्रामीण कूड़ा घर बनाने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। ऐसे में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2024 में कांग्रेस के सत्ता में आने का दावा किया। आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है, कर्मचारी वो धरना पे बैठे हैं, हर वर्ग सरकार से दुखी है। और हमने जो है आज जो है यहाँ पर आके हमने मांग रखी है कि एक तो ये कूड़ा घर यहाँ से उठाया जाए, दूसरा शमशान घाट जो है गांव का
उसको भी उठाने की बात कर रहे हैं। आपने नहीं खाया अभी? इनेलो नेता और विधायक अभय चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। परिवर्तन पदयात्रा के दौरान बहादुरगढ़ पहुंचे अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम किया है। बीजेपी सरकार ने रोजगार ना देकर युवाओं के साथ धोखा किया है। अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। अभय चौटाला मंडोठी गांव में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चरखी दादरी पहुंचे विधायक नैना चौटाला ने बाड्रा में नवनिर्मित फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान नैना चौटाला ने बिजली और पानी की सुविधा को लेकर विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर निर्देश दिए और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के लिए कहा। इस दौरान नैना चौटाला ने चौधरी बीरेंद्र सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि गठबंधन 5 साल तक रहेगा और अभी तो बहुत काम करना है। चुनाव के बारे में अभी से क्यों सोचें। गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचकर सांसद रतनलाल कटारिया के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सांसद कटारिया पिछले 3 दिन से पीजीआई में भर्ती हैं। कटारिया को निमोनिया की शिकायत के बाद पीजीआई में भर्ती कराया गया था। इससे पहले सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने भी कटारिया के स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। सीएम मनोहर लाल अस्पताल पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सदस्यता अभियान चलाया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि जो टारगेट था उससे ज्यादा सदस्य बने हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हरियाणा के हर गांव में, शहर के हर वार्ड के अंदर पहुंचे और उस सदस्यता अभियान को जो टारगेट रखा था उससे ज्यादा 11,77,241 सदस्य 1 महीने के अंदर बनाए 10 अप्रैल तक। तो मैं हरियाणा के हमारे सारे कार्यकर्ताओं के इस मौके पे बधाई भी देना चाहूँगा, जिन्होंने हर गांव में, शहर के हर वार्ड में जाके ये सदस्यता अभियान को चलाया। और इस सदस्यता अभियान को और अभी तक की गतिविधियों को दिमाग में रखते हुए आम आदमी पार्टी अप्रैल से ही अपने संगठन की घोषणा शुरू कर देगी और संगठन पूरे हरियाणा के अंदर मजबूत संगठन बनाएगी ताकि 2024 में इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंक सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता अशोक तंवर ने कहा कि आज लीडरशिप के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, फिर चाहे केंद्र की लीडरशिप हो या फिर प्रदेश की, और लोगों का गुस्सा मेंबरशिप के जरिए बाहर आ सकता है, बाहर आ रहा है। पूरे देश के अंदर जो आक्रोश है वर्तमान लीडरशिप के खिलाफ, चाहे वो सेंटर की हो चाहे प्रदेश की हो, जिस तरीके से आज उन्होंने किसान, मजदूर, कर्मचारी हर वर्ग को दुखी कर रखा है, नौजवानों के ऊपर जिस तरीके से एक तरीके से हमलावर है, ऐसे माहौल में वो गुस्सा मेंबरशिप में निकल कर गया है। और ये इंडिकेटर है कि अगर मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा मेंबरशिप होती है तो ये संकेत है, अपने आप में शुभ संकेत है इस प्रदेश के राजनीतिक बदलाव का। उसकी पूरी लिस्ट तैयार करिए, कहां का कितनी मेंबरशिप है। फसलों में लगातार आगजनी की घटनाओं को लेकर फतेहाबाद में किसानों ने डीसी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बिजली निगम से मांग की है कि बिजली की लाइनों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर बिजली के तारों में स्पार्किंग के चलते ही आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन आगजनी की घटनाओं से किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संगठन की ओर से आगजनी के मामलों में किसानों को मुआवजा देने की मांग भी की गई। साथ ही सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने की घोषणा भी की गई। जो आगजनी से फतेहाबाद जिले में फसलें जल गई है, गेहूं का जो पूसा जल गया है पूसा, और वो शॉर्ट सर्किट से सड़ा है, मतलब जो तारें ढीली हैं उससे मतलब लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। हम आज डीसी फतेहाबाद से मिले और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया कि जिनका नुकसान है सरकार उनके मुआवजे का ऐलान करे, कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर गौर किया जाए। जो पुरानी तारें हैं जहाँ काम होने वाला लाइनों का, वो लाइन पहले दुरुस्त कराई जाए।
नाडरोड में नगर पालिका के कर्मचारियों ने नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया और इस दौरान कर्मचारी नारेबाजी करते गए। एसडीएम नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेता देवेंद्र लोहान ने कहा कि उनकी मुख्य मांग समान काम समान वेतन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, एलटीसी का लाभ देना और डोर टू डोर के कर्मचारियों का बकाया वेतन देना है, जिसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने अस्पताल का जायजा लिया है। दरअसल कैथल के नागरिक अस्पताल में मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही और इतना ही नहीं, पहले मरीजों को लंबी कतारों में लगना पड़ता है, इसके बाद उन्हें बिना दवाई के ही लौटा दिया जाता है। बुजुर्ग और महिलाओं को भी घंटों तक कतारों में लगना पड़ता है। ऐसा है जी, मैं वहाँ सरकारी में मेरा ये देखो, आप सभी देख सकते हो जिस चीज़ को, ये मेरा इलाज ही अभी इसमें पीजीआई में चला हुआ है जी। और सर मेरे को सिर्फ ये टैबलेट तो मेरे को दे दी, और सर मेरे को जो ये थी ना बोले बाहर से मिलेगी, इस पर कांटा लगा दिया है। मैं मनोरोगी थी, मनोरोगी मन का रोग है जी मेरा। जी ये दवाई सरकार ने को कई जने बता मैंने बोले पाबंदी लगा दी इस दवाई पे। अगर पाबंदी लगा दी है तो आप खुद तो दोगे सरकारी में से काट कर उनका दिया बाहर से मिलेगी, बाहर वाले सारे नाटके बोले पेवा चौक पर मिलेगी। मैं सवेरे गोड्डे तो डाली है जी, बताओ मैं क्या करूँ, बताओ जी। हैं देखो जी, ये 2 दवाई देकर नहीं फ्राम करा जी, क्या कितने खाली है। मैं जी थोड़े पूछा जी सरकार ने सुनापा, अच्छी बात थोड़ी है सर। मैं सवेरे का मेरे पहले राड चढ़ रही जी टांगे, मैं धक्के खानता फिर ला रहा सवेरे का जी। कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में आम आदमी को दवाई को लेकर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लाइनें यहाँ पर लगाई जाती है, लेकिन जो दवाई है वो यहाँ पर दी नहीं जाती और बाहर लेने के लिए डॉक्टर द्वारा बोला जा रहा है। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं लंबी जो लाइनें कतारें लगी हुई है, काफ़ी परेशानी जो आम आदमी है उसको उठानी पड़ रही है। डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लगातार दावे किए जाते हैं कि किसी भी आम आदमी को मरीज को दवाई को लेकर कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो परेशानी है जो कि तो यहाँ पर बनी हुई है और लंबी लाइनों के दौरान काफ़ी देर तक यहाँ पर मरीज दवाई लेने के लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन लास्ट में जो जवाब है वो मिलता है कि बाहर से केमिस्ट वाले से दवाई लीजिए, यहाँ पर दवाई का स्टॉक नहीं है। अब देखना होगा जो लगातार मरीज की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार जो आम आदमी है वो किस प्रकार जो बाहर से केमिस्ट, क्योंकि महंगे दामों में वहाँ पर दवाई मिलती है और यहाँ से मिलीभगत के कारण जो दवाइयाँ है वो नहीं मिल पा रही है। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सोनीपत में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, रोजाना नए केस दर्ज हो रहे हैं। अब ऐसे में प्रदेश में एक्टिव केस 270 के पार अब तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी लोग कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्क नहीं हैं। बाजारों में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा भर समेत सोनीपत में भी एक बार फिर कोरोना के बढ़ते हुए मामले लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, क्योंकि भीड़ वाले क्षेत्रों में जो है मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि नागरिक हॉस्पिटल में लोग जो है पहुँच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बगैर मास्क के ही हॉस्पिटल में हैं और यह लापरवाही लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि सार्वजनिक स्थानों और भीड़ वाले क्षेत्रों में जो है मास्क अनिवार्य है। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में लगातार मामले आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा भी जो है लोगों से अपील की जा रही है कि भीड़ वाले क्षेत्रों में मास्क लगाएं। लेकिन इस प्रकार से बात करें, चाहे शहर के बाजार की बात करें या फिर सिविल हॉस्पिटल की बात करें, तो तमाम ऐसी सार्वजनिक जगह है जहां लोग जो है मास्क लगाने से अभी भी बच रहे हैं और यह लापरवाही सब पर भारी पड़ सकती है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल जैसे जिलों में कोविड के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। जिला भिवानी से थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में 3 कोरोना संक्रमित ठीक हुए हैं। भिवानी में कोरोना के कुल 6 एक्टिव केस थे। गंभीर स्थिति ना होने के चलते उन्हें होम आइसोलेट किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से निगरानी रखी गई थी, जिसके चलते 3 कोरोना मरीज ठीक भी हो गए। बाकी 3 मरीजों का इलाज अब भी चल रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर रोज 500 से ज़्यादा टेस्टिंग की जा रही है।
इसके साथ ही आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि खांसी जुकाम के मरीज अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो उनका जीनोम सीक्वेंस करवाया जाएगा। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए नियमों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, समय समय पर हाथ धोना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके। कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे दिल्ली और दिल्ली के नज़दीक लगते हुए ज़िले हैं, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत में इनकी संख्या बढ़ती आ रही है। जो भिवानी का जिक्र करें तो हमारे एक्टिव केस अभी तक 3 हैं। टोटल पहले कल तक 6 थे, 3 आज रिकवर हो गए, तो एक्टिव केस हमारे 3 हैं। तो टोटल जो 4th लहर में अभी तक हमारे 12 ही केस आए हैं। डेली सैंपलिंग की हम बात करें तो हमारी 500 से ज़्यादा है। जैसे कि आज हमारी सैंपलिंग है 540 की है। तो हम सभी लोगों को से प्रार्थना है कि वो जो भी उनको खांसी जुकाम हो वो अपना टेस्ट करवाएं। हर फैसिलिटीज़ पर ये टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। हमने फ्लू कॉर्नर बना रखे हैं, आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं। 10-11 को हमारी मॉक ड्रिल होगी है, तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम टेस्टिंग बढ़ाएंगे, पॉजिटिव आता है उसको जीन सीक्वेंसिंग करवाएंगे और कंटेनमेंट करेंगे। तो सभी का अगर सहयोग रहा तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसका काबू पा सकें। करनाल के तरावड़ी स्थित राइस मिल हादसे में मिल मालिक पर लापरवाही का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने मिल मालिक पर धारा 304 के तहत FIR दर्ज की है। वहीं लेबर ठेकेदार ने मिल मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेबर ठेकेदार ने बताया कि असुरक्षित बिल्डिंग की कई बार शिकायत के बाद भी मिल मालिक और उसके बेटे ने मरम्मत नहीं करवाई, जिसके चलते बिल्डिंग गिर गई, मजदूरों की मौत हो गई। बता दें कि करनाल के तरावड़ी कस्बे में शिव शक्ति राइस मिल की 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके चलते मलबे में कई मजदूर भी दबे। 4 की मौत हो गई जबकि 20 घायल हुए। मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। मृतक के परिजनों को 8-8 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायलों को 1-1 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। हादसे के समय बिल्डिंग में करीब 150 मजदूर थे। वहीं ध्वस्त हुई बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित हो गई है। जानकारी देना चाहता हूँ कि जो ये हादसा हुआ है ये बड़ा दुखद है और इसमें जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उसमें कंपनसेशन के रूप में प्रशासन उनको 8 लाख रुपए मुआवजा दिलवाएगा और इसके अलावा जो इंजर्ड हैं उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा प्रशासन दिलवाएगा। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। घायल हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनकी लगभग 20 की संख्या है। सर बिल्डिंग गिरने की कोई वजह से कारण के बारे में तो जो कमेटी की रिपोर्ट देगी, मैं तो आपको सिर्फ कंपनसेशन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, शिव शक्ति राइस मिल करके एक राइस मिल थी। हमारे पास में सूचना मिली कि रात को 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जो कि यहाँ पे जो इनकी लोकल जो लेबर थी वो रहती थी। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है और इसके बाद में हमारे टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ है उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दिया है और उनकी देखरेख करी जा रही है। इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है। तो रेस्क्यू अभी भी चल रहा है सर? रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फॉर करा है और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है तो सभी अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन्स थे। बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली। तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। इस वजह तो जो प्राइमा फेसा लग रहा है कि स्ट्रक्चरली जो ये बिल्डिंग थी वो अनसेफ थी। इसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी भी गठित करी गई है जिसमें SDM साहब उसके अध्यक्ष रहेंगे और हमारे जो एक्शन PWD BNR है वो उसके मेंबर्स रहेंगे। वो अपनी रिपोर्ट इस पर सबमिट करेंगे कि बिल्डिंग कैसे स्ट्रक्चरली अनसेफ थी और फिर क्या रीज़न रहा इस बिल्डिंग की कोलैप्स का। तो सर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ बनेगी उसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। फिलहाल हरियाणा विशेष में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।